औरत ने आसमान की तरफ देखा। वहाँ कुछ अजीब से काले डरावने बादल छाए हुए थे। तभी एक बूंद नीचे एक पत्ते पर गिरी और वहीं से धुआं उठने लगा। उसे फौरन समझ आ गया ये कोई आम बारिश नहीं, तेजाब की बारिश है। अब वो बिना एक सेकंड गंवाए गाड़ी लेकर पागलों की तरह जंगल की तरफ दौड़ पड़ी, क्योंकि उसका पति और बेटी वहीं थे। उधर जंगल में उसकी बेटी ने भी ऊपर देखा। वो काले बादल बिल्कुल सिर के ऊपर मंडरा रहे थे। डर के मारे वो सीधा अस्तबल की तरफ भागी। आखिरकार ठीक वक्त पर वो अपने पापा से मिल गई। दोनों बिना देरी किए अस्तबल के अंदर छुप गए। तभी वो काली घटा उनके सिर के ऊपर आ गई और झरसी बारिश गिरने लगी। इधर माँ की कार भी बिजली की रफ्तार से अस्तबल तक पहुंच गई। पति ने झट से एक प्लास्टिक शीट उठाई, बेटी को ढका और भागते हुए कार में घुस गया। औरत ने बिना वक्त गंवाए गैस पर पैर मारा और सीधा उस मौत की बारिश से बाहर भागी। पर जिंदगी इतनी आसान थोड़ी होती है। सड़क पर भारी ट्रैफिक था। बहुत से लोग उस एसिड रेन की चपेट में आ चुके थे। उनकी चमड़ी गल रही थी। वो दर्द से चीख रहे थे। गाड़ियों के शीशों पर हाथ पटक कर मदद की भीख मांग रहे थे, लेकिन हर गाड़ी लॉक थी। कोई बाहर नहीं निकल रहा था। हर कोई डर में था। औरत ने अब बिना सोचे गाड़ी सीधे भीड़ के बीच घुसा दी। उसे अपनी बेटी और पति को बचाना था। काफी दूर जाने के बाद जब बादल हटे, पीछे सिर्फ तबाही रह गई थी। उनकी कार भी तेज आग से खराब हो चुकी थी। अब उन्हें कार छोड़कर पैदल ही रास्ता तय करना था। काफी देर भटकने के बाद उन्हें एक सुनसान टूटा फूटा सा फैक्ट्री शेड मिला। वहीं रात बिताई। लेकिन अगली सुबह सफर फिर शुरू हुआ। अब रास्ते में और भी लोग मिल गए थे। सब भाग रहे थे। सबको एक ही उम्मीद थी, कोई सुरक्षित जगह। पर जल्द ही भीड़ एक पुल पर आकर फंस गई। अधिकारियों ने पुल पर कंट्रोल किया हुआ था। लोगों को धीरे धीरे भेजा जा रहा था, लेकिन डर और घबराहट इतनी थी कि भीड़ ने धक्का मुक्की शुरू कर दी। अराजकता फैल गई। औरत, उसका पति और बेटी भीड़ में बिछड़ गए। वो औरत खुद को संभाल भी नहीं पाई और भीड़ ने उसे पुल पार भेज दिया। वो रोती रही, चिल्लाती रही, पर सुरक्षा कर्मियों ने उसे आगे बढ़ने को कहा। वो मजबूरी में पुल पर चढ़ी ही थी कि सामने का हिस्सा अचानक भर-भरा कर गिरने लगा। बड़े बड़े कंक्रीट के टुकड़े आसमान से बरसने लगे। लोग इधर उधर भागने लगे। हर तरफ चीखें गूंजने लगी। औरत पागल हो चुकी थी। वापस जाना चाहती थी, पर भीड़ अब उसकी तरफ बह रही थी। उसे कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। और तभी पुल का किनारा टूट गया। जो लोग पास खड़े थे चीखते हुए नीचे तेज बहती नदी में गिरने लगे। औरत की चीख अंदर ही कहीं घुट गई और उसकी दुनिया जैसे एक पल में उजड़ गई।